नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। उनो मिंडा ने ईवी कंपोनेंट के उत्पादन के लिए चीनी फर्म से किया करार। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी उनो मिंडा ने ईवी कंपोनेंट के उत्पादन के लिए सुज़हो इनोवेंस ऑटोमोटिव कंपनी के साथ समझौता किया है। कंपनी ने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए हाई वोल्टेज कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए सुज़हो के साथ एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस पर समझौता किया है। कंपनी जिन उत्पादों का उत्पादन करेगी उनमें चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, इन्वर्टर, मोटर्स और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम शामिल है। कंपनी की योजना अपने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार करने और संभावित रूप से सुज़हो के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने की है। मिराई एसेट्स म्यूचुअल फंड ने निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ के लिए सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया। मिराई एसेट्स म्यूचुअल फंड ने ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट पर ध्यान देने के लिए भारत के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च करने के लिए नियामक मंजूरी के लिए सेबी के साथ एक मसौदा दस्तावेज दाखिल किया है। मिराई एसेट्स निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एक ओपन एंडेड स्कीम होगी जो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स की ट्रैकिंग करेगी। ये पहला ईटीएफ है जो निवेशकों को उन कंपनियों की इक्विटी में निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है, जो गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव क्षेत्र में सबसे आगे है और इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं। सन मोबिलिटी और इंडियन ऑयल 2030 तक 40 से ज्यादा शहरों में 10,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करेगी। भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में सन मोबिलिटी ने इंडियन ऑयल के सहयोग से 2030 तक 10,000 से अधिक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की है। ये पहल अगले 3 वर्षों में 40 से अधिक शहरों में फैलने वाली है, जिससे सुविधाजनक बैटरी एज अ सर्विस के रूप में मॉडल के माध्यम से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और छोटे 4 व्हीलर वाहनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की सुविधा मिलेगी। सन मोबिलिटी 20 शहरों में 630 से अधिक स्वैपिंग स्टेशन के साथ 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का सपोर्ट करती है, जिसमें 50,000 से ज्यादा स्मार्ट बैटरियों का उपयोग किया जाता है, जो प्रति माह 10 लाख से ज्यादा स्वैप को सक्षम बनाती है। रिफिक्स ग्रुप ईवी को बेंगलुरु के एयरपोर्ट टैक्सी फ्लीट में शामिल किया गया है। बेंगलुरु के केपे गौवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेफेक्स ग्रुप के ग्रीन मोबिलिटी वर्टिकल द्वारा रेफेक्स ई व्हील्स से एयरपोर्ट टैक्सियों का एक नया फ्लीट पेश किया गया है। नए ईवी फ्लीट में 175 कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल है। रिफिक्स ई व्हील्स फ्लीट के संचालन के साथ एयरपोर्ट पर 50% से ज्यादा फ्लीट इलेक्ट्रिक हो गई है। ओमेगा सी की मोबिलिटी इलेक्ट्रिक ट्रक को बनाने के लिए $40 मिलियन जुटाएगी। ओमेगा सी की मोबिलिटी अपने इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सीरीज बी राउंड में $40 मिलियन जुटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी अगले 3 से 4 महीनों में फंड को जुटाएगी। ये 2 किश्तों में होगा। पहली किश्त $25 मिलियन और उसके बाद $15 मिलियन होगी। ये पूंजी लॉन्ग टर्म रणनीतिक पार्टनर के माध्यम से जुटाई जाएगी और ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये हाल ही में जुटाई गई सीरीज ए पूंजी के समान होगी। कंपनी इस फंड का उपयोग देश में 2 इलेक्ट्रिक ट्रक प्लांट बनाने में करेगी। 1 टन के इलेक्ट्रिक ट्रक को पुणे में बनाया जाएगा और 3.5 टन के इलेक्ट्रिक ट्रक को फरीदाबाद में। अब तक के खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।